अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने लाइव वीडियो देख ली थी और एक मैंने सोचा कि समरी वीडियो बना दूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। तो इसके अंदर मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों ने गेन किए हैं वीडियो के अंदर उसको समराइज़ करके बताती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डाटा पैरेललिज्म वाला, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम डाटा को पैरेलल क्यों करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को हमने देखा था कि हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो क्या करता है, वो स्पीड को अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम सीपीयू हम अपने मोबाइल के अंदर देखें तो हमारे पास अगर मल्टीपल पिक्चर्स या हमारे पास अगर डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 16 GB का है, उसमें से अगर हमारे पास 15 GB जो है वो यूटिलाइज हो जाए तो हमारा मोबाइल जो है वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम गोज़ हेयर। अगर हम एक प्रोग्राम के अंदर हम देखें तो हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा आ जाए, जैसे कि हमारे पास अगर पिक्चर्स हैं, ठीक है, हमने एक बहुत बड़ी पिक्चर को जो है वो ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम सिक्वेंशली करें, हम अगर जीपीयू को यूज़ ना करें, हम थ्रेड्स को यूज़ ना करें, हम डाटा को पैरेलल ना करें, तो एक एक पिक्सल को एग्जीक्यूट करना, उसके ऊपर लूप्स लगाना, फंक्शंस कॉल करना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए, स्पीड को फास्टर करने के लिए हम डाटा पैरेललिज्म करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम वो जो डाटा है उसको स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और वो स्मॉलर पार्ट्स जो हैं हम डिफरेंट थ्रेड्स को दे देते हैं कि वो उनको एग्जीक्यूट करें पैरेलली, मतलब डिफरेंट ब्लॉक्स को दे देते हैं बेसिकली। और फिर हर ब्लॉक जो है वो सेम कर्नल फंक्शन जो है वो अप्लाई करता है। कर्नल फंक्शन कौन सा, लाइक हमारे पास अगर हमने RGB यानी कि जो रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू है उसको ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास हर पिक्सल को जो है वो ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और इसकी एग्जांपल जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर है और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया हुआ है कि हम कलर को ग्रे स्केल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डाटा पैरेललिज्म का बता दिया मैंने। अब टास्क पैरेललिज्म क्या था हमारे पास, कि अगर हमारे पास मल्टीपल टास्क हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कि मैंने एक टास्क दिया है कि दो वेक्टर्स को ऐड करो और उसको सी में स्टोर करो, और दो वेक्टर्स को ऐड करो और मल्टीप्लाई करो और सी में स्टोर, सॉरी अगेन बताती हूँ। अगर हम लोगों ने मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं ए और बी और मैं उनको ऐड करके सी में स्टोर करवाना चाहती हूँ, और उन दोनों वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है मैं वो वेक्टर डी में ऐड करवाना चाहती हूँ, और उन दोनों की जो सब्ट्रैक्शन है वो मैं वेक्टर ई में स्टोर करवाना चाहती हूँ। तो हमारे पास डाटा में कोई चेंज नहीं आ रहा, हमारे पास जो ए और बी थी उनकी वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास टास्क जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वो एक दूसरे के डाटा पे डिपेंड नहीं करे। सी का जो डाटा है वो डी या ई को यूटिलाइज नहीं करना। तो यहाँ पर हम टास्क पैरेललिज्म कर सकते हैं कि हम कह देंगे कि जो ब्लॉक ए है वो हमारे पास क्या करेगा, वो सब्ट्रैक्शन कर रहा होगा, ब्लॉक बी जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा होगा, ब्लॉक सी जो है वो क्या कर रहा होगा, सेम डाटा के ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर रहा होगा। तो ये हमारे पास टास्क पैरेललिज्म के अंदर आ जाता है। देन हमने RGB के देखा कि हमारे पास RGB के अंदर जो है कुछ वैल्यूज़ होती हैं। R की वैल्यू जो है वो 0 से 255 की रेंज के अंदर होती है, G की वैल्यू भी 0 से 255 की रेंज के अंदर होती है, और सेम गोज़ फॉर B। और अगर हमने RGB वैल्यू को ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। L जो है ये ल्यूमिनस वैल्यू है, मतलब कि उसकी ब्राइटनेस की वैल्यू है। 0 हमारे पास इंडिकेट करता है वाइट को, और 255 जो है हमारे पास इंडिकेट करता है ब्लैक को। फिर हमने कूडा सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा था, उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास सी प्रोग्राम जो है हमेशा जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो हमेशा जो है पहले सी का कोड जो है वो रन होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये वाली डायग्राम है ये बता रही थी कि हमारे पास जो जब सी प्रोग्राम के अंदर कूडा एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर दिया जाता है, मतलब कूडा एक्सटेंशंस को यूज़ किया जाता है, कुछ हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशंस की जाती हैं, डिवाइस फंक्शन डिक्लेरेशन की जाती है, डिवाइस के डाटा को डिक्लेयर किया जाता है सोर्स फाइल के अंदर, तो उसको ट्रेडिशनल जो आर्म सी कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उसके लिए वो कीवर्ड्स जो हैं वो अननोन होते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल कंपाइलर चाहिए होता है जो कि हमारे पास NVCC कंपाइलर है, NVIDIA C कंपाइलर, हम इसको यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, ये होस्ट कोड और डिवाइस कोड को जो है वो सेपरेट कर देता है, और होस्ट कोड जो है वो हमारे पास प्रोसेसर जो कंपाइलर लिंकर जो है वो सिंपली उसको एग्जीक्यूट करता है, और डिवाइस कोड जो है वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो रन करता है। और PTX हमारे पास क्या होता है, पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन, यानी कि एक साथ मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। एंड देन हमारे पास हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स विद CPUs एंड GPUs आ जाता है। और इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अगर कर्नल जो है वो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि अगर कोई भी हार्डवेयर डिवाइस अवेलेबल नहीं है कर्नल के लिए, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी हार्डवेयर डिवाइस अवेलेबल नहीं है या जो कर्नल जो है वो CPU पर एग्जीक्यूट हो सकता है, तो हम उसको CPU पे रन कर सकते हैं यूजिंग mCUDA।
ठीक है। एंड देन हम लोगों ने देखा था कि जब भी हमारी किसी भी कूडा सी प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले कौन सा कोड रन होता है, सीपीयू जो कि होस्ट कोड होता है वो रन होता है। फिर हमारे पास उसके अंदर कर्नल फंक्शन लिखा होता है। जब कर्नल फंक्शन को लॉन्च किया जाता है तो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है वो डिवाइस कोड के पास जाती है। डिवाइस कोड क्या करता है, उसके कोडिंग थ्रेड्स को ग्रिड ऑफ थ्रेड्स जो है वो जनरेट करता है। एंड देन उसके बाद जो है हमारे पास कुछ ना कुछ रिटर्न करता है फंक्शन या जो भी रिजल्ट है, तो वो वापस जो है वो सीपीयू कोड को दे दिए जाते हैं। एंड देन अगर उसके बाद अगेन सीपीयू कुछ इंस्ट्रक्शन रन करना चाहे वो कर सकता है। फिर अगेन उसके अंदर कोई कर्नल फंक्शन आए तो वो रन हो जाता है। और हमारे पास यहाँ पर जो ये वाली एग्जांपल है इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं हो रही, मतलब कि सीपीयू और जीपीयू दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास सीपीयू और जीपीयू जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं, उनकी ओवरलैपिंग हो सकती है ताकि हमारे पास इफेक्टिवली दोनों को यूटिलाइज किया जा सके। थ्रेड्स हमारे पास क्या होते हैं, सब टास्क होते हैं, यानी कि एक टास्क को जब हम स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करते हैं तो हम उसको थ्रेड्स कह देते हैं, मतलब कि हमारे पास वो हर सब टास्क जो है उसको डील कर रहे होते हैं। फिर हम लोगों ने वेक्टर एडिशन कर्नल देखा था। वेक्टर एडिशन कर्नल जो है हमारे पास सेम जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके अंदर हम पाइथन या हम जावा स्क्रिप्ट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा फर्स्ट कोड जो है वो हेलो वर्ल्ड का होता है। तो कूडा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमारा फर्स्ट बेसिक कोड होता है वो वेक्टर एडिशन कर्नल प्रोग्राम का होता है। और इसके अंदर हम दो वेक्टर्स को ऐड करके देखते हैं। हमने इसके अंदर देखा था कि हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहले 2 जो हैं वो पॉइंटर वेरिएबल्स होते हैं, जो हैं ये जो हैं 3 ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, ये हमारे पास साइज़ है। और ये हमारे पास जो ये वाला कोड है ये हमारे पास सीपीयू का कोड है, मतलब फिर सिंपल सी कोड है अगर हमने वेक्टर एडिशन करनी होती है। फिर उसके बाद जो ये वाला कोड है ये हमें बताया गया कि अगर हमने इस कोड को हमने डिवाइस पे रन करना है, ठीक है, तो हम किस तरह से करते हैं, ये उसका एल्गोरिथम दिया हुआ है। आगे सारी कहानी इसी पर बेस कर रही है, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास यहाँ पर हमने हेडर फाइल दी है, यहाँ पर हमने फंक्शन को बनाया जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स दिए हैं। यहाँ पर हमने साइज़ को डिफाइन किया कि हमने मेमोरी में कितना साइज़ जो है वो रिक्वायर्ड है एक एरे को, ठीक है। हमारे पास जैसे फ्लोट ए है उसको कितना चाहिए, बी है, बी एरे उसको साइज़ कितना रिक्वायर्ड है, सी है उसको कितना है साइज़ रिक्वायर्ड है। और फिर हम लोगों ने डी ए डी बी डी सी इनको डिक्लेयर कर दिया। और इनकी जो एग्जीक्यूशन है आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनको साइज़ जो है वो एलोकेट किया जाता है मेमोरी के अंदर। हम एलोकेट करते हैं डिवाइस मेमोरी फॉर ए बी सी यूजिंग कूडा मेलोक फंक्शन। एंड देन फिर हम क्या करते हैं उनके कंटेंट को कॉपी ए बी टू डिवाइस मेमोरी, यानी कि जो हम लोगों ने सीपीयू में हमारे पास ए बी सी जो है हमने एरेस उनको बनाया था, इनिशियलाइज करवाया था, हम लोगों ने क्या करना है उनको मेमोरी के अंदर जो है वो एलोकेट कर देना है। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, मेम कॉपी फंक्शन, ठीक है, कूडा मेम कॉपी फंक्शन जो है हम वो यूज़ करते थे। और उसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 पैरामीटर्स आते थे। हमारे पास डेस्टिनेशन आती है, सोर्स आती है, उसका साइज़ आता है और हम बताते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फिर हमने क्या करना है, हमने कर्नल ने कोड को लॉन्च करना है, उसने वेक्टर एडिशन का जो भी फाइनल होगा हमारे एक्चुअल जो फंक्शन है जिसमें हमारे पास एडिशन का कोड लिखा होगा वो हमने अप्लाई करना है। देन हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा हमने वो कॉपी करना है सी में, यानी कि जो सी हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो डिवाइस के सी में होगा। और हम लोगों ने वो वापस कहाँ पर लेके जाना है, हमने सीपीयू के पास लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सी को कॉपी करेंगे डिवाइस मेमोरी के अंदर यूजिंग द सेम फंक्शन कूडा मेम कॉपी फंक्शन। और उसके अंदर बाद में हम क्या करना है, हमने डिवाइस वेक्टर्स को फ्री करना है, मतलब कि जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी हमने मेमोरी को फ्री करना, ठीक है। ये हमारा सारा इसके अंदर था। और डिवाइस ग्लोबल मेमोरी एंड डाटा ट्रांसफ़र के अंदर क्या था कि हमारे पास देखो होस्ट मेमोरी है, ये देखो होस्ट के अंदर भी अपनी कुछ मेमोरी होती है, डिवाइस के अंदर अपनी कुछ मेमोरी होती है। डिवाइस की मेमोरी को हम ग्लोबल मेमोरी कह रहे होते हैं और इसके अंदर हम डी रैम है, ठीक है। और हमारे पास जो NVIDIA GTX 1080 इसके अंदर हमारे पास 8 GB ऑफ रैम होती है। और इसके अलावा हम लोगों ने बिल्ट इन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। बिल्ट इन वेरिएबल्स जो है हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास बिल्ट इन वेरिएबल्स जैसे थ्रेड IDX हो गया और हमारे पास जो है वो ब्लॉक IDX हो गया, वो हो गए। और कूडा मेलोक जो है हम लोगों ने फंक्शन अभी मैंने बता दिया कि इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, एड्रेस और साइज़ दिया जाता है। कूडा फ्री जो है हमारे पास डिवाइस मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद हमारे पास ये प्रोग्राम था जो कि हमारे पास मेमोरी को एलोकेट करने के लिए था, ये फ्री करने के लिए था। और हमारे पास ये कूडा मेम कॉपी, यानी कि हमने अगर डिवाइस से सोर्स के अंदर कोई कोड लेके आना है और सोर्स से डिवाइस के अंदर कोई कोड लेके जाना है तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं एंड हमने इनको डिस्कस किया था।
उसके बाद हमारे पास कर्नल फंक्शन को जब हम लॉन्च करते हैं, जब हम उनकी सॉरी इसके बाद हमने थ्रेड की इंडेक्सिंग वगैरह देखी थी कि हमारे पास एक ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम जो है वो कितने थ्रेड्स हो सकते हैं, वो 1024 हो सकते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक ब्लॉक के अंदर 255 थ्रेड्स लिए हैं। हमने इनकी इंडेक्सिंग देखी थी। हमने देखा था कि एक ग्रिड के अंदर एक्स डायमेंशन के अंदर कितने जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने वो चीज़ें देखी थी इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर देखो इन्होंने बिल्ट इन वेरिएबल्स का अगेन बताया हुआ था, इसके अंदर सारी वही बातें थी। देन हम लोगों ने कीवर्ड की बात की थी कि हमारे पास कैसे पता चलता है कि जो ये फंक्शन है ये कहाँ पर रन होगा, कहाँ पर कॉल होगा, तो वो हमें कीवर्ड बता रहा होता है कि हमारे पास कर्नल फंक्शन है। अब कर्नल फंक्शन जो है यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के कीवर्ड्स हो सकते हैं, डिवाइस हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है और होस्ट हो सकता है। जो डिवाइस है वो बताता है कि कॉल भी डिवाइस पर किया जाएगा और एग्जीक्यूट भी डिवाइस पर किया जाएगा। ग्लोबल हमें बताता है कि हमने कॉल होस्ट पर करना है लेकिन एग्जीक्यूट हमने डिवाइस के ऊपर करना है। जो होस्ट कोड है वो बताता है कि हमने कॉल होस्ट पे करना है और एग्जीक्यूट भी उसको हमने होस्ट के ऊपर करना है। और अगर हम जो है एक ऐसा कोड बनाना चाह रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जो कि हम चाहते हैं कि होस्ट के लिए भी हो और डिवाइस के लिए भी हो, मतलब कि वो होस्ट पर कॉल हो और होस्ट पे एग्जीक्यूट हो और डिवाइस पे भी वो सेम फंक्शन हो जो डिवाइस पर कॉल हो डिवाइस पे एग्जीक्यूट हो, तो हम दोनों का कम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। वी कैन यूज़ बोथ होस्ट एंड डिवाइस इन फंक्शन डिक्लेरेशन। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पर जो है लूप पैरेललिज्म की बात की थी। इसको आप जो है वो रिव्यू कर सकते हो, आप लोग नेट पर भी सर्च कर सकते हो इसके बारे में फर्दर। के हम लोग जब सिंपल सी प्रोग्राम लिख रहे थे तो हम उसके अंदर लूप लगा रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने कूडा प्रोग्राम लिखा तो उसके अंदर हमने लूप नहीं लगाई। और क्यों नहीं लगाई उसकी रीज़न हमारे पास लूप पैरेललिज्म है। देन हमारे पास ये उसका कोड है हमारे पास, और हम लोगों ने जब कर्नल लॉन्च किया ये हमारे पास पूरा प्रोग्राम का कोड आ जाता है कि हम लोगों ने किस तरह से वो सारी जो हमने एल्गोरिथम लिखा था सेम हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को यूज़ किया, जिसकी हमारे पास सिंटेक्स जो है हमारे पास 3 एंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, उसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स देते हैं। फर्स्ट बताता है कि हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे ग्रिड के अंदर, और सेकंड पैरामीटर बताता है नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने होंगे हर ब्लॉक के अंदर। एंड देन हमारे पास सेम वही एल्गोरिथम को हमने अप्लाई करके कोड लिख दिया। और हम लोगों ने ये समरी थी, इसके अंदर हमने फंक्शन डिक्लेरेशंस को बताया, कर्नल लॉन्च के अंदर बताया कि हमारे पास एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर का होता है, और वही बातें जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। हम लोगों ने एक्सरसाइज सोल्व की थी, इसमें हमारे पास जो है इसके आंसर्स जो हैं आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अगर आप सिंपल आंसर्स पूछना चाहते हो तो पहले का भी सी है, जो सेकंड है उसका सी है आंसर, इसका आंसर जो है वो भी सी है, इसका आंसर 8192 है, और इसका आंसर जो है वो वी मल्टीप्लाई लाइक डी है इसका आंसर। इसका आंसर भी हमारे पास डी था, और इसका आंसर जो है हमारे पास सी है, और इसका आंसर हमारे पास 8 का बी है, और 9th का आंसर ये है कि हम दोनों जो हैं वो डिवाइस और होस्ट कीवर्ड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं फंक्शन से पहले, ताकि हम उसको डिक्लेयर कर सकें। आप जो है चैप्टर नंबर 2 की जो मेरी लाइव जो मैंने स्ट्रीमिंग की थी उसकी आप वीडियो को रेफरेंस कर सकते हो, वहाँ से जाके समझ सकते हो इन कॉन्सेप्ट को। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।